सबको कहना चाहते हैं, मुसीबत सबके आगे होती है। आप बताइए, ये बच्चों को मुसीबत देख सकते हैं, कितनी गरीबी इनके सामने है, क्या इनकी जिंदगी अच्छी है? नहीं, लेकिन ये भी संघर्ष करते हैं। तो अगर आप खुद को फ्रस्ट्रेट होकर देखना चाहते हैं तो आप अपने से बड़े लोगों को देखिए, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। लेकिन आप खुश रह के जीना चाहते हैं तो आप अपने से छोटे लोगों को देखिए, फिर आपको लगेगा कि नहीं यार, जिंदगी ने तो हमें बहुत कुछ दिया। पता है, इन बच्चों का भगवान ने इनसे बचपना छीन लिया। और लोग कहते हैं कि इनको लोग सता रहे थे, घुटन हो रहे थे। अरे लाइफ में सबके साथ चैलेंजेस आते हैं, सबके जीवन में कठिनाइयां आती हैं। कठिनाइयों का आना एक पार्ट ऑफ लाइफ है और उससे जीत कर निकल जाना एक आर्ट ऑफ लाइफ है। वक्त जब बिगड़ता है तो गूंगे भी बुराई करने लगते हैं। जब लोग बराबरी नहीं कर पाते तो पैरों के नीचे खुदाई करने लगते हैं। लेकिन ऐसे लोग ज्यादा देर तक टिकते नहीं हैं, सारे लोग खत्म हो जाते हैं। और बुरा वक्त से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त ही बताता है कि लोग क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। याद रखिएगा, समय, सम्मान और विश्वास, ये तीन ऐसी चीजें होती हैं जो एक बार अगर हाथ से चली गई तो फिर दोबारा लौट के कभी नहीं आती। जिसने किया कल, दिन गया टल। जिसने कहा परसों, बीत गए बरसों। और जिसने कहा आज, उसी ने किया राज। ये जिंदगी है, इसे सीखना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक ये समझ में आती है ये आधी खत्म हो चुकी रहती है। इस जिंदगी में आप चाहेंगे कुछ, मिलेगा कुछ, बनना कुछ और रहेगा। देखिए, हर मायने में शेर से अच्छा टाइगर होता है। हर मायने में शेर से अच्छा कौन होता है? टाइगर। लेकिन टाइगर जो होता है ना, वो अगर किसी शिकार को पीछा कर रहा है और देखता है कि शिकार ज्यादा दूर चला गया है और इधर दूसरे कोनो शिकार है, तो उसको छोड़ के दूसरा को खा जाता है। लेकिन शेर जो होता है ना, अगर दौड़ा दिया किसी को ना, मान लीजिए कोनो बकरी को दौड़ा दिया और ओके एकरे खाएंगे और 10 गो बकरी ही आए तो छोड़ देगा, तू हट, तू कहाँ तक भागता है, तो हट तू यहाँ से। इसीलिए कहा जाता है शेर जंगल का क्या हो गया? राजा, क्योंकि दृढ़ निश्चित उसके पास होता है। इसलिए दुनिया में याद रखना बाबू, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, इस दुनिया इतनी खराब हो चुकी है कि यहाँ गलत वो नहीं जो रियल में गलत है, गलत वो है जिसे लोग जान गए गलत है। आपको बहुत से लोग शरीफ समझते होंगे, आप लोग ऐसा कांड करके बैठे कि घर वाला जान जाएगा तो भगा देगा। गलत बोल रहे हैं। तो ये क्या बताता है इस दुनिया में? इस दुनिया में ससुरा गलत नहीं है, लोग जान गए तो गलत है। हमारे मोहल्ले में एक आदमी थे, डॉक्टर थे, बहुत लोग रेस्पेक्ट करता था। जब मरे ना तो उनके सिधाने शराब का एक बोतल रखा था, तब पता चला कि शराब पीते थे। मतलब लेकिन शरीफ आदमी थे, पी के सो जाते थे। अरे यार, तो कोई पी के सो जाता तो क्या मतलब है? शराब से किसी को कोई खास एलर्जी नहीं है। शराब के बाद जो नौटंकी होती है, गाली गलौज होता है, मारधार, ये खराब है बहुत ज्यादा, ये ज्यादा खराब है। और शराब कोई पी रहा है तो दुनिया के लिए खराब थोड़े कर रहा है, अपन किडनी खराब कर सकता तो नहीं, कौन मना कर रहा है? तो खराब कर। वैसे भी जनसंख्या भारत की ज्यादा है। जिंदगी जो है ना वो एक एग्जाम की तरह है, और इस एग्जाम में ना ज्यादातर लोग फेल हो जा रहे हैं। क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि वो एक दूसरे का नकल कर रहे हैं और उनको पता ही नहीं है कि सबका क्वेश्चन पेपर अलग है, इसीलिए फेल हो रहे हैं। तो जिंदगी में सबकी समस्याएं अलग होती हैं। आप दूसरे की समस्या से केवल साहस ले सकते हैं, उसका तरीका नहीं अपना सकते। हिम्मत बनाए रखिए कि नहीं, हमें भी इस सफलता को पाना है। और ये जिंदगी जो है ना, एक अजीब सी रेस है यार, समझ में नहीं आता है। अगर तेज भागिएगा तो आपके अपने पीछे छूट जाएंगे, और धीमे दौड़िएगा तो आपके अपने ही आपको पीछे छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए जिंदगी की रफ्तार इतनी बनाए रखो यार कि भले दुश्मन आगे निकल जाए, लेकिन एक दोस्त पीछे नहीं छूटना चाहिए। अपनी जिंदगी में हौसला बना के रखिए। पतंग को पता होता है कि उसका अंत एक कचड़े में जाकर होगा, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना होता है। देखिए, सफलता और असफलता में थोड़ा सा अंतर है। सफलता आपका परिचय दुनिया के सामने कराएगी और असफलता दुनिया का परिचय आपसे करा देगी। इसलिए स्टूडेंट क्यों असफल होता है? वो ये सोच के आता है कि हम पास हो जाएंगे। अरे तुम ये सोचो मत कि हमें पास होना है, तुम ये सोचो हमें फेल नहीं होना है। हम किस सेक्टर में फेल होंगे हमको उससे निकालना है। जीएस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कहां तुम फेल हो रहे? तो हमेशा इंसान को अपने सबसे खराब दिन को सोचकर प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन लोग या तो सबसे अच्छे दिन सोच के कर लेते हैं, या तो एवरेज नहीं, इतना तो हो ही जाएगा भाई, इतना ही हो ही जाएगा तो फिर फेल कौन होगा? सब लोग सफल ही हो जाएंगे। तो फिर सफलता का महत्व क्या रह जाएगा जब कोई फेल होने वाला ही नहीं रहेगा? तो जहां आपको कंफर्ट मिलता है वो रास्ता कभी भी कोई मंजिल को नहीं ले जाती, क्योंकि मंजिल वाला रास्ता काफी चुनौतीपूर्ण भरा होता है, उसमें कंफर्ट कभी नहीं मिलता है। संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं।
जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, आपको अपने मंजिल तक पहुंचाएगी। और बुलंदी पे चढ़ने के बाद आपको घमंड नहीं बल्कि एक सुकून मिलेगा कि मेहनत जरूर किए लेकिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचे। इस सब चीज में उन सब को भी एहसास दिलाइएगा। वो नोकिया का मोबाइल हो के आप एंड्रॉइड वालों को टक्कर दे रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं? क्या ये 21वीं सदी का एक ही सिद्धांत, पढ़े लिखे पे अनपढ़ का कोई राज नहीं होने देंगे। कभी भी माँ बाप से आप ऊंचे आवाज में बात नहीं कीजिएगा, वरना आपको शिक्षित कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। और बाप जो होता है ना, बड़ा खुददार इंसान होता है, कभी बोल नहीं पाता है। माँ तो बोल भी देती है ना, बाप बोल नहीं पाता है। जेब खाली रहने के बावजूद मैंने बाप को कभी ना कहते नहीं देखा। इस दुनिया में बाप से रईस इंसान मैंने नहीं देखा। लेकिन इन दोनों को कहते हैं कि आप अपने बच्चे को जी जान से प्यार कीजिए, उसे सोने का निवाला खिलाइए, लेकिन उस पर नजर रखिए दुश्मन की तरह क्या कर रहा है, वरना एक दिन बिगड़ जाएगा। माँ बाप भी लड़कियों को भेजते हैं हॉस्टल में भेजने पढ़ने के लिए। हॉस्टल जाती है बबनी पढ़ने के लिए, हाथ में घड़ी नहीं, और उधर से जब आती है छुट्टी पे तो 3000 का सोनाटा का घड़ी पहन के मम्मी पूछती बबनी घड़ी कहाँ से? तो मेरी सहेली गिफ्ट दी है बर्थडे पे। आपको पता चल रहा है वो सहेली गिफ्ट दे रही है, इतना सहेली का गिफ्ट आ रहा है वहाँ पे। आप नजर रखिएगा वरना एक दिन आप ही पछताए। हम लोग ने लाइफ में वहां से शुरुआत की है कि मतलब उसके नीचे वाला लेवल है कोई नहीं होता है। तो जो इंसान गिनती 1 से लेके चालू किया, 0 1 2 3, उसको हर चीज जिंदगी के पड़ाव में पता। जब मझधार में फंस जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि थोड़ा पहले बताए रहते तो चल जाता। अरे भैया, थोड़ा पहले बताए रहते तो हम खुद नहीं समझ जाते जो तुमको पूछ रहे हैं। तो हमने लाइफ में ना किताबी चीजों से हम काफी दूर रहते हैं, क्योंकि किताब में लिखी विद्या और दूसरे के जेब का पैसा इमरजेंसी में मेरे काम नहीं आने वाला है। जो मेरे पास है वही मेरे काम आएगा। हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो यही कहते हैं कि तुम ध्यान से पढ़ लो इसको दोबारा तब तक नहीं पढ़ना जब तक है जान। आज जो पढ़ लिया ये आखिरी हो गया, इसके बाद तुम्हें दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। वरना जिंदगी इतनी बड़ी है, इतने सीखने की चीजें हैं कि 7 जन्म लोगे तो कम पड़ेगा। तो तुम आज पढ़ोगे कल भूलोगे तो फिर तुम इसी जन्म में अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाओ। पता चला अगली जन्म में क्या पता चला कहाँ जाएंगे, क्या पता अगला जन्म में अफगानिस्तान। लोग यहाँ ड्रीम देखते हैं, ड्रीम। हम आपको अपनी पर्सनल बात बताते हैं, हम स्टूडेंट लाइफ में कभी ड्रीम नहीं देखे थे। लड़कों का जो ड्रीम था ना, मेरा ड्रीम मेरा प्लान था। नॉट माई ड्रीम, इट्स माई प्लान, कि हमको ये करना है। और वही हम अपने फ्रेंड सर्किल में देखते थे ना, उनका वो सपना था, काश ये हो जाता। मेरा काश ये हो जाता, काश हम ये करेंगे और ये हम करके दिखाएंगे। तो हमने अपनी जिंदगी में कभी कोई ड्रीम नहीं देखा और आज तक हमारा कोई सपना नहीं। वो मेरा प्लान है, हमें ये करना है और हम उसको जब तक नहीं कर लेते हैं हमको एकदम मतलब शांति नहीं रहता। लोहार जो होता है, लोहार वो जानता है कि लोहे को हम ऐसे नहीं मोड़ सकते हैं, बहुत ही शक्तिशाली है। इसलिए लोहार ना इस लोहे को ना आग में डाल के इसे गुस्सा दिलाता है। जब ये गुस्से से लाल हो जाता है ना, तो जहां गुस्सा आया आप अपनी ताकत खो देते हैं। और ये लोहा अपनी ताकत खो देता है और एक मामूली हथौड़े के चोट से लोहा मुड़ जाता है। तो जिस दिन आपको गुस्सा आ गया, समझ जाइए कि आप अपनी ताकत खो रहे हैं।